वेलकम टू क्रूशा भाई पन्नू। आज का हमारा ट्यूटोरियल है ब्यूटीफुल थाई फ्लावर। ये कितना खूबसूरत सा रहता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए 4 प्लाई का यान। मैंने ग्रीन, डार्क पिंक, लाइट पिंक और वाइट कलर का लिया है। सीजर चाहिए, टिप्सी नीडल और 2.5 mm का क्रोशा हुक। सबसे पहले हमने यहाँ पे वाइट यान को इस्तेमाल किया है। आप किसी भी यान को इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और आप यहाँ पे सबसे पहले एक स्लीप नॉट बनाकर रेडी करेंगे। स्लीप नॉट बनकर रेडी है। चेन्स बनाएंगे 1 2 3 एंड 4। 3 चेन को स्किप करते हुए 4th चेन में हमें हुक को इंसर्ट करेंगे और पुल करेंगे। फिर से एक बार हुक को इंसर्ट करेंगे, वो धागे को पुल करेंगे और इसे अब हम स्लिप स्टिच के द्वारा हम क्लोज करेंगे इस तरह से। ऊपर हम बनाएंगे 5 चेन्स 2 3 4 एंड 5। 3 चेन को स्किप करेंगे और 4th नंबर के चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे, धागे को खींच लेंगे, 2 में से फिर से 2 में से एक चेन बनाएंगे और 1 चेन का हम पीको बनाएंगे कुछ इस तरह से। धागे को लेंगे, स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर से सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 एंड 3। सेम स्टिच में इसे हम स्लिप स्टिच के द्वारा क्लोज करेंगे और नीचे जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम इसे अटैच करेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। इस तरह से हम कुछ हुक को इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये बंद हो गया। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। 3 चेन को स्किप करेंगे और 4th चेन में सेम हमें रिपीट करना है 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन का पीको, स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, ये 2 पेटल्स रेडी हो चुके हैं। फिर से हम जहाँ पे स्टार्ट किया था इसी में अटैच कर लेंगे। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, तीन चेन स्किप करके 4th चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, पीको बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, सेम स्टिच में और एक डबल क्रोशिया और इस पेटल को क्लोज करेंगे हम 3 चेन के साथ। ये हमारी फ्लावर की तीसरी हमारी ये पेटल रेडी हो जाएगी। इस तरह से अटैच करेंगे 4th चेन में ही। अटैच हो चुका है, नीचे की तरफ आएंगे, फिर से स्लिप स्टिच बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी मेथड से हमें बनाना है और 2 पेटल्स हम बना के रेडी कर लेते हैं। बहुत ही इजी है। हमें बनाने हैं 5 चेन, 3 चेन को स्किप करेंगे और चौथे चेन में एक डबल क्रोशिया, 1 चेन का पीको, फिर से एक डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस फ्लावर में हमने 5 पेटल को इस्तेमाल किया है। तो ये 5th पेटल भी हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। इसे हम पीछे की तरफ से मोड़ के यहाँ पे क्लोज करेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है कट कर लेते हैं और ये फ्लावर हमारा कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। यहाँ पे बचे हुए धागे को हम इस तरह से यहाँ से निकालेंगे
और नॉट बनाते हुए सिक्योर करेंगे। इसी तरह से आपको इस गार्लैंड के लिए जितने चाहिए, मैंने यहाँ पे 3 कलर में 3-3 फ्लावर रेडी कर लिए हैं। अब आती है बारी इसको असेंबल यानी कि जोड़ने की बारी है। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में मैं लाइट फिर उससे डार्क ऐसे यूज़ कर रही हूँ। तो हम पहले 4 चेन बनाएंगे। यहाँ पे 3 चेन को स्किप करते हुए 4th नंबर के चेन में एक डबल क्रोशिया बना के लेंगे। 1 चेन बना के लेंगे। सेम स्टिच में और एक डबल क्रोशिया, और एक डबल क्रोशिया, फिर इनका हम पॉपकॉर्न स्टिच रेडी करेंगे या इनको पुल करेंगे। और 3rd चेन में हम हुक को इंसर्ट करते हुए स्लिप स्टिच बना के ये पॉपकॉर्न स्टिच रेडी हो जाएगी। 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स स्टार्टिंग के पॉइंट में इसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चेन बनाएंगे। धागे को कट कर लेंगे और इन दोनों धागे को हम ज्वाइन करेंगे नॉट लगाते हुए इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से इसे अटैच करना है। हम नॉट बांध के लेंगे और ये धागा हमारा अटैच हो जाएगा। अब बारी आती है सारे फ्लावर को एक साथ असेंबल करना है। जो धागा बचा है उसे हम कट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे ग्रीन कलर का यार्न, 2 लेयर में नीडल में इंसर्ट कर लिया है उसे, और इस तरह से जो हमने यहाँ पे पर्ट बनाई है उसमें हम इंसर्ट करेंगे और नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हमें सुई से काम करना है, कोई भी हम यहाँ पे क्रोशा हुक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो क्रोशा हुक से भी बना सकते हैं। ये काफ़ी इजी मेथड है असेंबल करने के लिए। फ्लावर पकड़ेंगे इस तरह से, हम इसे सुई के द्वारा पिरो लेंगे धागे को, और जो फ्लावर का ऊपर का स्टेम का जो पार्ट है उसमें यहाँ पे नीडल इंसर्ट करते हुए इस तरह से धागा डालेंगे तो नॉट रेडी हो जाएगा, जिससे ये फ्लावर कहीं भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, एकदम फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से हमें दूसरे फ्लावर भी अटैच करने हैं। ये एक फ्लावर रेडी हो चुका है। अब हम सेकंड फ्लावर इसी तरह से लेंगे। इजी मेथड है, सुई के द्वारा काफ़ी ये इजी पड़ता है निडल से। फिर से यहाँ पे निडल डालेंगे, धागा फिरा लेंगे। इस तरह से मैंने देखो 2 फ्लावर अटैच कर लिए हैं। बाकी के फिर फ्लावर इसी तरह से हम अटैच कर लेते हैं। मैंने वाइट 3, लाइट पिंक 3 और डार्क पिंक 3। इस तरह से ये हमारा क्रोशेट थाई फ्लावर माला रेडी हो चुका है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।